हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में ना हम इनकम टैक्स की गाइडलाइन डिस्कस करने वाले हैं, जो सैम 5th का आपका एक मेन कोर सब्जेक्ट है, दैट इज इनकम टैक्स। अभी तक मैंने इनकम टैक्स पढ़ाना शुरू नहीं किया था, उसका रीज़न यही था बिकॉज 90% चांसेस आपके यही थे कि अब जो नया वाला टैक्स लग गया है ना 2025 वाला, वही ड्यू में पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं कि गाइडलाइंस क्या कहती हैं। आपकी गाइडलाइंस 4 अगस्त को आई थी, यहाँ पे सारी चीज़ें। और हाँ, ये गाइडलाइन बीकॉम ऑनर्स प्लस बीकॉम प्रोग्राम के लिए है, ठीक है। मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, ये गाइडलाइन बीकॉम ऑनर्स के लिए भी है और बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी है। अब देखो, गाइडलाइन के हिसाब से आपका जो सिलेबस है दैट इज यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इनकम, एग्रीकल्चर, पर्सन, असेसी, टैक्स ईयर, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि आपका जो पहली वाली गाइडलाइंस थी ना इनकम टैक्स की, सेम वैसा ही है, ठीक है। कुछ इतना खास चेंज नहीं है, लेकिन टैक्स जो है वो चेंज हो गए हैं, यहाँ पे जो शेड्यूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं, टेबल्स बदल गई हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी कुछ इसमें चेंज हो गया है जब आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं गाइडलाइन आपको दिखा रही हूँ ताकि आप ढंग से समझ पाएँ। एग्रीकल्चर इनकम का यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है और सिंपल इंटीग्रेशन आपको कवर करनी है। जो टी, रबड़ और कॉफ़ी का है ना, उसको कवर नहीं करना। मैं हमेशा कहती हूँ कि सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ना होता, गाइडलाइन के हिसाब से पढ़ना होता है। क्यों? अब मान लो किसी ने गाइडलाइन नहीं पढ़ी ढंग से, सिलेबस में तो लिखा है कि टी, कॉफ़ी, रबड़ सब करना है, ठीक है, लेकिन गाइडलाइन में लिखा है कि नहीं करना है, ओके। देन उसके बाद एग्जेम्प्टेड इनकम में क्या क्या करना है, तो ये वाली जो इनकम है ना वो आपको कवर करनी है। एग्जेम्प्टेड इनकम में कौन कौन सी, एक तो शेड्यूल सेकंड के अंदर ये वाले करने हैं आपको पूरे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 नहीं करना है, 7 8 9 10 नहीं करना है, फिर 11 12 करना है, ठीक है। शेड्यूल थर्ड के अंदर आपको 1 करना है, 8 फिर 9 11 12 13 एंड 17 18, ठीक है। अब 13 वाले में भी आपको कहा गया है कि सिर्फ चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर अ डिसेबल्ड एम्प्लॉय करना है, ठीक है। देन सेक्शन 19 और शेड्यूल थर्ड आपको कवर करना है। उसके बाद कौटिल्य की टैक्सेशन पॉलिसी, जिसका आपको सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी करना है। यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन पढ़ना है, होटल अकोमोडेशन, देन उसके बाद टू अकोमोडेशन एट द सेम टाइम नीड नॉट टू बी कवर्ड, ठीक है। होटल अकोमोडेशन एंड टू अकोमोडेशन एट द सेम टाइम वो आपको कवर नहीं करनी है। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर अ ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, ट्राइबल एरिया अलाउंस, हिल्स एरिया अलाउंस, इंश्योरेंस नीड नॉट टू बी कवर्ड, ये आपको करना ही नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव बाय एम्प्लॉय ऑन द वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड द रिटैचमेंट आर नीड नॉट टू बी कवर करना ही नहीं है। काफ़ी कुछ इनकम टैक्स में से आपको यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है कि आपको नहीं पढ़ना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि स्वेट इक्विटी शेयर के अंदर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर आपको नहीं पढ़ना है। अब जिन लोगों ने गाइडलाइन ढंग से नहीं देखी होगी वो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूएशन भी पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, वो नहीं करना। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट कवर करना है। यूनिट थर्ड के अंदर आपको क्या करना है कि ये वाले सेक्शन ही सिर्फ कवर करने हैं। सेक्शन 33 जो डेप्रीसिएशन केस है, वो सिर्फ पावर यूनिट एंड डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ अमलगेशन वो कवर नहीं करना है, पावर यूनिट और अमलगेशन वाले केस में नहीं करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस वो कवर नहीं करनी है, और ये वाले सेक्शन आपको सिर्फ कॉन्सेप्शनली पढ़ने हैं, ठीक है। अब बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आप ये सारी चीज़ें बता रही हो, ये तो बताओ कौन सा वाला पढ़ना है, 19 वाला, 1961 वाला या 2025 वाला, वो भी बताऊंगी। एक बार देख लो चीज़ें, क्योंकि गाइडलाइन आपको इतनी आसानी से मिलेंगी नहीं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन की प्रोविजन दे रखी है, स्पेशल केसेस नीड नॉट टू बी कवर्ड, ठीक है। स्पेशल केस आपको कवर नहीं करने हैं, डायरेक्टली यहाँ पे बोल दिया है। कैपिटल गेन प्रोविजन इन फॉलोइंग स्पेशल केसेस नीड टू बी कवर्ड, कौन कौन से में स्पेशल केस कवर करना है, बाय बैक ऑफ द शेयर में करना है। एग्जेम्पशन जो कवर करनी है वो यहाँ पे दे दी है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग वगैरह में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको ये वाला सेक्शन नहीं करना है। क्लबिंग ऑफ इनकम में आपको ये 2 सेक्शन नहीं करने हैं। सेट ऑफ वाले में ये वाले 2 सेक्शन कवर नहीं करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है यूनिट 5 में डिडक्शन वगैरह, तो डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, रिबेट, रिलीफ, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम, ये सब आपको करना है। इसके अंदर यहाँ डिटेल में लिखा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पे लिखा है कि ओनली ITR सेकेंड शुड बी डन यूजिंग अ एक्सेल यूटिलिटी अवेलेबल ऑन अ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट। आपको सिर्फ ITR सेकेंड करना है, ठीक है, वो आपके प्रैक्टिकल में आएगा, आपको वो करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे रिबेट सेक्शन ये वाले करने हैं आपको, रिलीफ सेक्शन आपको 157 नहीं करना है, डायरेक्ट लिख दिया है। और ये वाले जो है ना सेक्शन, ये इस शेड्यूल के साथ पढ़ना है, ये वाले सेक्शन इस शेड्यूल के साथ पढ़ना है, पूरा लिख दिया है।
लास्ट में इन्होंने लिखा है रिलेवेंट पॉइंट टू बी नोटेड दैट इनकम टैक्स 2025 हैज़ बीन मेड एप्लीकेबल टू द इंडिया। सो अकेडमिक सेशन 2026 एंड 27 कि इस साल से आपको इनकम टैक्स 2025 वाला ही पढ़ना है। इसीलिए मैंने अभी तक इनकम टैक्स शुरू नहीं कराया था, बिकॉज मुझे पता था कि 90% चीज़ें यहाँ पे ऐसी ही चल रही है ड्यू में कि 2025 वाला इनकम टैक्स की ही बातचीत हो रही थी। इसलिए सारे टीचर्स ने डिसाइड किया था और कॉलेजेस में प्रोफेसर्स को भी ये बताया गया था कि इनकम टैक्स जो है ना अभी आप नहीं पढ़ाएंगे 1961 वाला, बिकॉज अभी उस पर थोड़ा सा मीटिंग होनी ज़रूरी है और मीटिंग के बाद ही पता चलता है। तो मैं इस क्लैरिटी का वेट कर रही थी कि एक बार ये मीटिंग हो जाए, मीटिंग में सारी चीज़ें डिस्कस हो जाए और फिर क्लैरिटी मिल जाए। ऐसा ना हो कि मैं आपको 1961 वाला पढ़ा दूँ और बाद में पता चले कि 2025 वाला है। तो अब क्लैरिटी हो गई है कि 2025 वाला ही यहाँ पे पढ़ाना है। अगले 2 दिन के अंदर अंदर आपकी जो इनकम टैक्स की क्लासेज हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। और आप अगर कहीं और से अभी पढ़ रहे हैं जहाँ पे आप इनकम टैक्स जो पढ़ रहे हैं वो 1961 वाला पढ़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल मत पढ़िए, आपके किसी फ़ायदे का नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी कि अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं ना, तो एक बारी वीडियो चेक कर लेना कि वो लेटेस्ट वीडियो तो है ना, ठीक है। अगर वो लेटेस्ट वीडियो नहीं है तो अगर 1 साल पुरानी भी है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे 1961 वाला पढ़ाया गया होगा जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। विद इन अ 2 डे आपका जो इनकम टैक्स है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी ऑलरेडी शुरू हो गई है। आई होप आप कंटिन्यूसली लेक्चर ले रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो उसको हल्के में लेके मत चलना कि एंड में कर लेंगे। आपके तीनों ही सब्जेक्ट, तीनों के तीनों सब्जेक्ट इस बार इस तरीके से हैं कि आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इनकम टैक्स की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मैनेजमेंट की शुरू हो गई हैं और कुछ टाइम बाद बिजनेस इको हम शुरू करेंगे। अभी हमारा फोकस होगा पूरा का पूरा इनकम टैक्स पे, क्योंकि गाइडलाइंस की वजह से ऑलरेडी सिलेबस काफ़ी लेट हो गया है। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को हाइप भी करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।